हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 31वीं बीपीएससी न्यायिक मुख्य परीक्षा के जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के जो पेपर हुए हैं उन दोनों क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। अगर आप आगामी एपीओ की मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है। इस परीक्षा के अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक पोस्ट की गई है, उससे आप जुड़कर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप सबको पता होगा कि पेपर 3 घंटे का होता है और कुल जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100 अंक होते हैं। हिंदी के पेपर में 40 अंक निबंध के होते हैं, जिसमें आपको 8 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक निबंध आपको लिखना होता है। इस बार जो निबंध पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण, कोरोना महामारी के साथ जीवन, बेरोजगारी, वर्तमान अर्थव्यवस्था, साहित्य में यथार्थवाद, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, नर हो न निराश करो मन को। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में आपको देने थे। वाक्य की परिभाषा, वाक्य में योजक से क्या तात्पर्य है, वाक्य रचना के उद्देश्य किसे कहते हैं, साधारण वाक्य की परिभाषा कीजिए, वाक्य में विधेय क्या है, हिंदी वाक्य रचना का पदक्रम क्या है, कार्य कारण वाक्य का उदाहरण दीजिए। गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो, इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है। इसके बाद आपको शुद्ध वाक्य बनाने हैं, अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं। मेरे को क्या करना होगा, सीता और गीता का घोर संबंध है, मेरी आयु 26 वर्ष है, दही जमा दो, लड़कियां और लड़के खेल रही हैं, वह सबसे मधुरतम गाता है और संभवतः निश्चित आएगा, तुम आ गए। अरे इसके बाद आपको 5 वाक्य दिए थे, जिनको आपके लिए आपको अनेक शब्दों के एक शब्द बताने थे। निम्नलिखित वाक्य में किन्हीं 5 वाक्यों का आपको प्रकार बताने थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना था। गोद लिया हुआ पुत्र, जिसे जाना ना जा सके, जो कभी बूढ़ा ना हो, सूर्योदय के पूर्व का समय। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे गए थे। इसके बाद पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे, मनुष्य, सेवक, पुत्री, समुद्र, प्रकाश, मदिरा, सदा और हंस। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया था, हिंदी की कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी, हिंदी के 4 हर्ष स्वर बताइए। देवनागरी में लिखी जाने वाली 2 भारतीय भाषाएं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यौगिक शब्द का उदाहरण दीजिए। लड़के खेलते हैं वाक्य में कौन सी संज्ञा है। यथाशक्ति कौन सा समास है। सतमार्ग शब्द का शुद्ध रूप क्या है। इसके बाद आपको 5 मुहावरे पूछे गए थे, जिसका कि केवल अर्थ लिखना था। आँख से गिरना, गूंगे का गुड़, कंठ का हार, रंग दिखाना, गूलर का फूल, हवन करते हाथ जले, अंधेर नगरी चौपट राजा, आधा तितर आधा बटेर। इसके बाद हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित बताइए। या अथवा में था, समास कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो ये तो रही हिंदी का पेपर। अब इंग्लिश का पेपर देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश भी 3 घंटे का होता है और 100 अंक का होता है। इसमें से आपको दोनों ही पेपर में 30-30 अंक लाने होते हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था, जिसपे 4 प्रश्न पूछे गए थे। पैसेज सिंपल था और प्रश्न भी उससे समान श्रेणी की पूछे गए थे, बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछे गए थे। इसके बाद आपको प्रिसीज राइटिंग थी, जिसमें लगभग 350 शब्द का एक आपको संक्षेपण था, जिसको आपको लगभग 116 या 118 शब्दों में संक्षेपित करना था। एक लेटर लिखना था, राइट टू लेटर टू योर फ्रेंड who is worried about the future of his family due to losses in business. Try to make your friend feel comfortable and give him some suggestions to improve the situation. इसके बाद आपको 10 वर्ड दिए हुए थे, जिससे आपको सेंटेंस फॉर्म करने थे, या उसके ऑब्लिक में था कि आपको 10 सेंटेंस को करेक्ट करने थे। फिर वर्ब दिए हुए थे ब्रैकेट में, और आपको करेक्ट वर्ब का यूज करना था। अगर उसमें करेक्ट ऑलरेडी है तो उसी को आपको लिख देना था। इसके बाद पंक्चुएटेड करना था एक पैराग्राफ को,
और सबसे लास्ट क्वेश्चन था कि ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश, जिसमें 2 सामान्य श्रेणी के पैसेज दिए हुए थे हिंदी में, जिसको कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो ये रहा पेपर सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश का। धन्यवाद।